आंधी और तूफान आएंगे, लेकिन चिराग फिर भी जलते जाएंगे। आज की मुलाकात भाजपा के नेता सुभाष गुप्ता, रामपुर में खास पहचान रखने वाले और डीसीडीएफ के चेयरमैन सुभाष गुप्ता से हमने खास मुलाकात की। बलदेव सिंह औलख को अपना राजनीतिक गुरु मानने वाले सुभाष गुप्ता से हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात बेहद सुखद थी। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने तमाम कार्य समाज के लिए किए। एक आम घर का बेटा जब राजनीति में उतरता है तो लोग उससे अपनी उम्मीदें पाल लेते हैं। मेरा नाम देव है। सियासी ये सफ़र मेरा चल रहा है जहां मैं आपको डिस्ट्रिक्ट रामपुर के बड़े बड़े नेताओं से मिलवाता हूं। ऐसे में मेरी कोशिश रहती है मैं कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचूं जो ज़मीन से उठे, अपनी पहचान बनाई, अपना मुकाम बनाया और भाजपा के लिए काम करते हुए किन्हीं पदों पर काम किया, वर्तमान में एक अहम जिम्मेदारी निभा रहे और समाज के साथ साथ भाजपा के लिए काम कर रहे। एक ऐसे ही भाजपा के हमारे नेता हमारे साथ हैं जिनके कहीं ना कहीं बलदेव सिंह औलख साहब के साथ पर्सनल ताल्लुकात हैं और कहीं ना कहीं उन ताल्लुकात के बीच में इस वक्त वो लगातार भाजपा का झंडा बुलंद करने का काम कर रहे हैं। आज के मेहमान और आज की शख्सियत का हम दिल की गहराइयों से स्वागत और खैर मकदम करते हैं। जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद। क्या नाम है आपका? मैं सुभाष गुप्ता और मैं वर्तमान में डीसीडीएफ रामपुर का चेयरमैन हूँ। अच्छा, हम राजनीति की बात करें, हम सियासत की बात करें, उससे पहले आपकी बात हो जाए। पिताजी क्या करते थे आपके? पिताजी मेरे एक फार्मर हैं और व्यापारी भी थे। अच्छा। हाँ, दोनों ज़मीन है हमारी। अच्छा। पहले से ज़मीन है। अच्छा। और पिताजी का ही कारोबार मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा, मतलब नेतागिरी में घर में? ना, नेतागिरी में कोई नहीं था। राजनीति में, पॉलिटिक्स में मैं ही सक्रिय हुए? सक्रिय मैं ही हुआ हूँ। गुप्ता जी, हमने आपके बारे में जो सुना और जाना और जैसे हमारी टीम आप तक पहुंची है, आपके बलदेव सिंह औलख साहब के साथ अच्छे ताल्लुक हैं, अच्छे संबंध हैं। क्या वो संबंध पार्टी बेस पर है या व्यक्तिगत है? नहीं, माननीय बलदेव सिंह औलख जी से तो मेरा संबंध एक व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। अच्छा। पार्टी नाते नहीं, मेरे व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध है। अच्छा, भाजपा में आप कब से हैं? भाजपा में मैं 99 से भाजपा में हूँ। जब माननीय मुख्तार अब्बास नकवी जी को जब टिकट मिला था रामपुर से जी, तो उसी टाइम मैंने भाजपा में, मुझे माननीय सरदार बलदेव सिंह औलख जी ही राजनीति में लेके आए थे। अच्छा। उन्हीं के साथ मैंने राजनीति शुरू की है। वो आपके राजनीतिक गुरु हुए? हाँ, राजनीतिक गुरु मेरे सरदार बलदेव सिंह औलख जी हैं। अच्छा, तो नकवी साहब के दौर से आपने सियासत शुरू की जी। भाजपा के किन किन पदों पर गुप्ता जी आपने काम किया? मैं भाजपा में बहुत नीचे पद से शुरुआत मैंने भाजपा में करी है। मैं भाजपा का सबसे पहले मैं बूथ प्रभारी से मेरी शुरुआत हुई है। मैं भाजपा का बूथ प्रभारी अपने बूथ का रहा हूँ। और जब मैं चुनाव लड़ा था, चुनाव हो रहे थे भाजपा के उस टाइम, तो माननीय औलख जी को उस टाइम एक समर्थित पार्टी थी शक्ति दल। अच्छा। उससे टिकट हुआ था। अच्छा। तो भाजपा के जितने बड़े बड़े नेता जो ज्यादातर थे वो चुनाव लड़ाने के इच्छुक नहीं थे। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें चुनाव लड़ाया और पूरी विधानसभा विधानसभा करके आती थी, मिला बिलासपुर विधानसभा करके आती थी। तो मेरे बूथ पर भाजपा को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। अच्छा। हाँ, मतलब पूरे सबसे ज्यादा पूरे मिला बिलासपुर नाम से विधानसभा थी। अच्छा। तो उस टाइम शक्ति दल के समर्थन से भाजपा चुनाव लड़ी थी, बलदेव सिंह औलख जी चुनाव लड़े थे। हाँ। तो सबसे ज्यादा वोट मेरे बूथ पे मिले थे। यहाँ पर भाजपा के लिए काम करना भी कठिन था जिस दौर में आपने काम जी किया। हाँ, भाजपा के लोग, भाजपा के नाम से तो लोग डरते थे उस टाइम, कोई रहना नहीं चाहता था। अच्छा। और मैं सबसे पहले, मुझे पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी बूथ अध्यक्ष दी थी। फिर बूथ अध्यक्ष बना, फिर मुझे पार्टी ने ब्लॉक मंत्री बनाया। अच्छा। फिर पार्टी ने मुझे ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाया। अच्छा। पार्टी का युवा मोर्चा का जिला संयोजक बनाया रामपुर का। जी। पार्टी का युवा मोर्चा का जिला महामंत्री बनाया। जी। फिर मैं पार्टी का जिला मंत्री रहा हूँ। और फिर पिछली बार मुझे जिला सहकारी बैंक का डायरेक्टर पार्टी ने बनाया। और आज मैं पार्टी की ही देन, भारतीय जनता पार्टी की ही देन से, बहुत छोटा सा कार्यकर्ता, बहुत छोटे घर के कार्यकर्ता, पार्टी ने मुझे विश्वास करा, डीसीडीएफ रामपुर का चेयरमैन बनाया। आपके चेयरमैन बनने के बाद कुछ तब्दीली आई? नहीं, वहाँ पार्टी में देखो, मेरा तो मेन मकसद ये है, मेरा राजनीति में आने का मेन मकसद कोई मुझे पैसा कमाना नहीं था। नहीं, लोग पैसा कमाते हैं। नहीं, मेरा तो मेन मकसद, मुझे बस खाली मुझे एक जुनून ये था कि लोग मुझे पहचाने। अच्छा। राजनीति में मुझे ऐसा पहचाने कि ईमानदार नेता के तौर पर पहचाने कि हाँ, ये बंदा है कि। और आज मेरी आप छवि देखेंगे क्षेत्र में तो आपको मुझे इच्छा है कि हाँ, वाकई में सुभाष गुप्ता एक ईमानदार नेता है। आपने अपने चेयरमैन पद का जिक्र किया, आपके आने के बाद आपने तमाम चीज़ों को काम किए, कब्जा मुक्त ज़मीनें कराई। हाँ, मैं थोड़ा जिक्र करिए उसके बारे में। डीसीडीएफ एक रामपुर की बहुत बड़ी संस्था है
और इसकी 22 एकड़ जमीन के समथिंग लगभग माला रोड पे है जी। और बहुत सी जमीन सिविल लाइन पे भी एक मार्केट बना हुआ है जी। जब मैं चेयरमैन निर्वाचित हुआ जी। तो सब जमीनों पे अवैध कब्जे थे। अच्छा। सिविल लाइन पर लगभग सब जमीन पर पूरे सब जितनी 13 फ्लैट थे, 7 दुकानें, सब पर अवैध कब्जे थे। अच्छा। और वहाँ पे भी लगातार कब्जे हो रहे थे। अच्छा। मैं जैसे ही मैं चेयरमैन निर्वाचित हुआ, पार्टी ने मुझे सेवा दी, मैंने सोचा कि यार पार्टी भारतीय जनता पार्टी को चेंज करने का काम किया। सबसे पहले मैंने कि भारतीय जनता पार्टी मेरी एक माँ है, तो माँ के हिसाब से मेरी माँ के साथ गद्दारी ना करने करके बिल्कुल अपने करने के मैंने सबसे पहले मैं ईमानदारी वाला काम करना है, मेहनत के साथ और चीजें मुक्त कराई गई। सबसे पहले मैंने अपने सचिव को बुलाया, मैंने कहा बताइए क्या है और कहाँ कहाँ पे जमीन है। मैंने जमीनों का निरीक्षण किया, मैंने रात के 8-8 बजे तक वहाँ पे छापे मारे, अवैध निर्माण रुकाए। और माननीय जिलाधिकारी महोदय जो इससे पहले थे जोगिंदर सिंह, उनका मुझे बहुत सपोर्ट मिला और उन्होंने अवैध कब्जों को ध्वस्तीकरण भी करवाया। अच्छा, मुझे सफलता मिली मुझे। और आज भी मेरे नाम से अगर ये है कि वहाँ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर अवैध निर्माण नहीं हो रहा है। चलिए गुप्ता जी, आपने अपनी कार्यशैली के बारे में बता दिया। थोड़ा सा हम वार्ड 31 की तरफ आए तो हमने ये भी सुना कि इस बार चुनाव भी लड़ने का मूड है। अगर पार्टी मुझे अगर मौका देती है, जिला पंचायत का, हाँ, अगर पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं वार्ड नंबर 31 से या वार्ड नंबर 29 से मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हूँ। अच्छा, रहूंगा पार्टी की जगह। पार्टी लड़ाएगी तब मैं पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। अच्छा। और ना पार्टी के हटके जाऊंगा। अच्छा, भाजपा अगर मौका देगी तब भाजपा, हाँ, मैं देखो मेरे तन मन में पूरी भाजपा है। अच्छा, जिला पंचायत बनने के बाद एक बड़ा लंबा ट्रेंड चला रहे गुप्ता जी की बिकते जरूर है जी, मोटा पैसा आता है जेब में और उसके बाद कहते हैं अरे जनता को छोड़ो यार, प्लॉट रामपुर में लेते हैं, कोठी बनाते हैं, वहीं रहने लगते हैं और जनता पूरे 5 साल तक अपने जिला पंचायत को ढूंढती रह जाती है। जी, आपने जब पैसे की बात करी तो पैसा तो आज की तारीख में DCDF में ही बहुत है। अच्छा। लोग मेरे पास 5-5 से 10-10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। अच्छा। कि साहब आप आइए मत ही बस वहाँ पे। अच्छा। और हम प्लॉट बना लें। अच्छा। तो पैसे तो अगर मुझे कमाना होता तो मैं आज 20 को कम से कम 20 करोड़ रुपया कमा के बैठ गया होता DCDF से। अच्छा, पैसा नहीं, मुझे पैसा नहीं। मैं तो अगर मुझे मौका मिलता है तो आप ये जिस भी वार्ड से अगर मुझे 31 नंबर वार्ड से मिलता है 29 नंबर, तो वो वार्ड अलग ही पहचान होगी। काम होगा, काम तो ऐसा होगा कि लोग देखेंगे हाँ कि ये काम है। प्रशासन भी उधर ही भागेगा। अच्छा। कि अगर कोई कि कहाँ पर दिखवा, चलो वार्ड नंबर 21 दिखवा, वहाँ पर सबसे ज्यादा। अच्छा गुप्ता जी, जीतने के बाद नखरे बढ़ जाते हैं, गाड़ी लंबी हो जाती है और नेताजी जनता को पहचानने से इनकार कर देते हैं। नहीं, आपने तो देखो मुझे देखा होगा, मैं जिला पार्टी का ब्लॉक मंत्री था तब भी मैं आज भी ऐसी हूँ और आज DCDF का चेयरमैन हूँ तब भी मैं ऐसी हूँ। जो भी मेरे पास आता है, चाहे कोई भी, चाहे फोन भी आता है, हाँ, उसकी तत्पर मैं सेवा करता हूँ। बदलाव नहीं है? नहीं, मेरे अंदर कहीं बदलाव नहीं। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि जिला पंचायत बन गए, पैसा रख लिया और उसके बाद जनता को गुमराह करते रहते हैं कि अरे यार काम ही नहीं आता। किस तरीके से देखते हैं इस ट्रेंड को? नहीं, ये है, हुआ है, आज तक लोगों ने करा है। जब अच्छा ऐसा नहीं होता तो फिर आपको क्यों ऐसा करती, कि ऐसा आप क्यों कहती? जनता कहती है, मैं कहता हूँ जनता को पता है ना, मगर जनता थोड़ी जनता में भी है ना, जनता सही आदमी को लाना नहीं चाहती आगे। अच्छा, अगर आप यहाँ जिला पंचायत बनते हैं, इन दोनों वार्डों में अगर मौका मिलता है जी, बदलाव तय है? बदलाव जनता याद करेगी। अच्छा, जनता साथ है आपकी? जनता तो मुझे कहती है। अच्छा, बस पार्टी मुझे टिकट देगी तो 100% में चुनाव जीतूंगा। जनता साथ है? जनता तो आप क्षेत्र में घूमना, मेरे नाम से पूछना। ऐसा तो नहीं हवाई चल रहा हो? मेरा तो नाम ही ईमानदारी माता है। आप किसी भी चले, मुझे आप किसी थाने में बैठे हुए नहीं दे सकते, मुझे किसी आप SDM की कुर्सी सामने नहीं बैठे हुए दे सकते। अगर जाता हूँ तो सारी ईमानदारी के काम के लिए। मतलब नहीं, मेरे पैसे मतलब गोलमाल वाला कुछ नहीं, मेरे पीरियड में कुछ नहीं मिलेगा। आप हमारे साथ बैठे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, फूल फुलाने का आप काम करेंगे, बलदेव सिंह औलख जी के करीबी हैं। जी। जाते जाते अपने वार्ड के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से कुछ कहना चाहते हो? नहीं, बस मेरा तो यही है, आने वाला टाइम भी भारतीय जनता पार्टी का ही है। टिकट मुझे मिले या किसी और को मिले, जनता से तो मेरा यही रहना है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दें और अधिक से अधिक वोटों को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताएं। और मेरा तो बस, अगर मुझे टिकट मिलता है, पार्टी मुझे सेवा देती है, सेवा करने का मौका देती है, तो ये मेरा विश्वास है कि पार्टी को निराश नहीं करूंगा, जहाँ और अपने क्षेत्र की जनता को निराश नहीं करूंगा। इतना विकास होगा जितना पिछले 40 सालों में विकास नहीं हुआ होगा। अच्छा। इतना मैं अपने 5 साल के पीरियड में विकास करा दूंगा। कोठी रामपुर में नहीं होगी? नहीं, मेरा तो कोठी जो है, कोठी ही नहीं होगी मेरी तो। मेरा तो जैसा मकान ये है ऐसे आप हमेशा रहेगा मेरा, मुझे कोई जरूरत भी नहीं है कोठी की। अच्छा। मेरे लिए तो जैसा मकान ये है, मैं हमेशा किसी टाइम भी आप आ जाइए, हर टाइम मैं आपको ही मिलूंगा, अपने शोरूम पे मिलूंगा या फिर DCDF के कार्यालय रामपुर मिलूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए गुप्ता जी आपका बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सुभाष गुप्ता जी थे, जो वार्ड संख्या 31 या फिर 29 में जिला पंचायत की ज़मीन तलाशने का काम कर रहे हैं, वर्तमान में चेयरमैन हैं। उनके विचारों से आप अवगत हुए। जनता अगर मौका देती है और पार्टी उन पर भरोसा दिखाती है तो बाकी बदलाव की बात करते हैं। ये जनता और पार्टी दोनों तय करेंगी कि इस बार गुप्ता जी को मौका मिलता है या फिर नहीं।
फिर पहुंचेंगे एक नई शख्सियत, एक नए कार्यकर्ता, एक नए संगठन के उस नौजवान के पास जिसने जीरो से अपना सफर शुरू किया। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर पहुंचेंगे एक नए शख्सियत के पास और एक नए जाबाज के पास। तब तक के लिए नमस्कार।